बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वीडियो में आप लोगों का सवाल भी है और आप लोगों को इल्म भी होना चाहिए कि जाहिर है 2025 के अंदर जब नया साल शुरू होता है तो डेवलपमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव आता है, फॉर्म्स बदल जाते हैं और मामलात बदल जाते हैं, स्कोर बदल जाता है, रिक्वायरमेंट बदल जाती है। एक हुकूमत, एक मुल्क जो है वो अपनी नई पॉलिसी में तरामीम कर सकता है, यहाँ पे हुई हैं। आपने सवाल ये किया है कि हम 2025 के अंदर आपने कहा कि एफर्ट करें, काम करें, तो हम किस साइड पे करें। तो जिन लोगों ने खुद करना है वो खुद करेंगे, जो हमसे करवाएंगे हम करेंगे, लेकिन करें किस तरफ, यानी कि कनाडा की तरफ तवज्जो दें या हम फोकस करें यूरोप के ऊपर। तो इन सवालों को जब मैं जवाब देने लगा हूं, कंपेयर करेंगे, आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, तमाम चीजें करेंगे और बेहतर कौन सा है वो करेंगे, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, किन लोगों को कनाडा में अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए यूरोप में, ये बात भी करेंगे। पिक्चर हो जाएगी क्लियर और जॉब कैसे मिलेगी और उसके बाद क्या करना है, ये तमाम चीजें आपको वीडियो में मिलने वाली हैं। तो ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो आपने पूछे भी हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर वीडियो लंबी हो जाया करे तो वो आप लोगों के लिए ही होती है, मालूमात मेरे लिए तो नहीं होती है, वो आपके लिए होती है। तो लिहाजा नाराज होने की जरूरत नहीं है कि वीडियो लंबी हो रही है, जितनी इंफॉर्मेशन होगी सब देनी है आपको ना। अब मैं 5 मिनट में वीडियो काट दूंगा तो फायदा कोई नहीं है। यहां पर जब हम कंपेयर करते हैं यूरोप को कनाडा से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या है अगर आप यूरोप में अप्लाई करते हैं, 2025 के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। इसमें कहते हैं कि जी शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम है अगर आप यूरोप में अप्लाई करते हैं, स्पेशली जॉब रिलेटेड वंस। जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड में अगर आप जाएंगे टाइम बहुत छोटा लग जाएगा, आप वहां चले जाएंगे, आपको जॉब नहीं चाहिए, आप वहां पर जाएंगे, 3 साल तक रह सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, अपना कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। ये बगैर किसी हुज्जत के आपको ये मौका जर्मनी दे देता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो जो स्किल्ड वर्कर वीजाज हैं वो भी आपको बहुत जल्दी वहां पर एंट्री दिलवा देते हैं। और इसके अलावा कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड नीदरलैंड ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड, इंक्लूडिंग उन लोगों के लिए फायदा है जो लोग हेल्थ केयर में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे या लॉजिस्टिक में करेंगे, उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर वो यूरोप में अप्लाई करते हैं, लाइक स्वीडन में, जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया, उसमें नीदरलैंड में, तो उनको फायदा होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी आपके पास यूरोप में अप्लाई करने के लिए मल्टीपल पाथवेज हैं, एक पाथवे नहीं है। उसके अंदर आता है जॉब फेयर्स। आपको मैं सिखा चुका हूं, मेरी कम से कम कोई 5 लगातार वीडियो आई थी जहां आपको मैंने कहा था कि आप जॉब फेयर में जरूर जाया करें, अपने आप को प्रेजेंट किया करें, अपनी सीवी दिया करें और अगर वो इंटरव्यू कॉल आती है तो उसको अटेंड किया करें और तवज्जो दिया करें कि मुझे कॉल आई है। बहुत लोगों ने अब की बार कॉल मिस की हैं, ईमेल देखना गवारा नहीं की। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, मगर बहरहाल वो अगर इसको अवेल कर लेते, बहुत सारे लोगों ने अवेल कर ली। तो जिन लोगों ने नहीं की वो बाद में करें। अब ऐसा क्या हो सकता है, देखें एक जॉब फेयर था, उन्होंने आपको इंटरव्यू कॉल किया, आपने मिस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट बारी में तवज्जो से काम कीजिए। उसके अलावा EU ब्लू कार्ड की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा स्पेशली कंट्री लाइक जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट है, उसके अंदर आप काम करेंगे। नो CRS सिस्टम। यूरोप में इमिग्रेशन की जो कंपैटिबिलिटी है वो CRS बेस के ऊपर इतनी करती नहीं है, वो इमिग्रेशन आपको अदरवाइज दे देते हैं। यहां पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, आपको इल्म होना चाहिए। वो ये है कि अगर आप यूरोप को टारगेट कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, वहां पर लैंग्वेज बैरियर आ सकती है। अगर आप जर्मनी की बात करोगे तो वो आपसे मांगे या ना मांगे, मैं आपसे कहूंगा कि यू शुड नो अबाउट जर्मन लैंग्वेज बेसिक थिंग्स। ठीक है ना, जब आदमी प्रोसेस करता है ना कि यार मुझे जाना है, तो वो उसकी तैयारी भी होती है। ठीक है ना, हाँ, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जो सोच दी जाती है कि जी बस कश्ती में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे। अभी 48 पाकिस्तानी फिर मर गए, फिर चढ़ जाएंगे। अपने आपको तो मैं आपके बाप को नहीं, आपके माँ बाप से कहूंगा कि अब अगर आपका बच्चा कहता है ना डंकी के हवाले से, कुछ हवाले से, तो भाई उसको बोलो कि बेटा अगर आपने मरने की तवज्जो करनी है तो मुझसे गोली खा लो, चढ़ने की क्या जरूरत है। यहां पर अगली बात हो रही है लेस परमानेंट पर पाथवेज हैं, जो चैलेंजेस हैं उसमें आपको जो पाथवेज हैं वो इतने मिलते नहीं है। इसके अलावा हायर इनिशियल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि जब आप यूरोप में शिफ्ट होते हैं तो आपको, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं, उनको मैं कहता हूं कि पहले साल जब पहुंच जाया करो ना, सबसे ज्यादा कॉल बंदे की पहले साल आती है। हर किस्म की बात जो है ना, आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने मुझे ये नहीं बताया था, जबकि मैंने बताया सब कुछ होता है।
क्योंकि मैंने वीडियो में बताया होता है पहले से, तो वो वीडियो देख के तो आया होता है। मैं कहता हूं पहला साल मजे का नहीं होता, समझ क्यों नहीं आती इस बात की? पहला साल मुश्किल होता है, पहला साल इम्तिहान का होता है, पहला साल तकलीफ का होता है। ये बातें तो मैं अब कह रहा हूं, आप लोगों को दोबारा कह रहा हूं, अब जो अप्लाई करेंगे वो सुन लें मेरी बात। पहले साल फोन कर करके आप लोग मेरे कान पका देते हैं कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई होगा, पहला साल तकलीफ का ही होता है। अगर ना हो तो मुझे हैरानगी हो सकती है। कनाडा की अगर हम बात कर लें तो ये इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। 2025 के लिए आपको ये कनाडा जो है ना, वेल डिफाइंड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स, डिजाइन टू अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर। आप लोगों को डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि स्किल्ड वर्कर को ये अट्रैक्ट करें। परमानेंट रेजिडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने जिंदगी अपनी गुजारनी है कनाडा में, आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी वहां पर फिक्स हो जाए, तो फिर आपको वहीं पर रहना चाहिए। चैलेंजेस क्या हैं? यहां पर आपको चैलेंजेस ये आएंगे कि आपको CRS स्कोर को एड्रेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एड्रेस शुड बी ओके, एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम है। जो कनाडा है वो छोटे टाइम में नहीं करता। मुझे जल्द से जल्द रवाना करें। कनाडा आपकी बात सुन के सिर्फ मुस्कुरा सकता है, आपको जल्द से जल्द नहीं भेज सकता। अगर आप कनाडा में आएंगे तो यू शुड जिसे कहते हैं ना कि आपके पास पेशेंस होने चाहिए। आपके पास पेशेंस हो या ना हो, पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। मैं तो रह गया सर, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, तो कौन? वो खुद कह रहे हैं आपको, कनाडा खुद कह रहा है कि नो, जल्दी नहीं हो सकता। तो यहां पर लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम है और कोल्ड क्लाइमेट है। अगर आप सर्दी से परेशान हैं, सर्दी आपको ज्यादा लगती है, तो फिर कनाडा आपके लिए नहीं है। होती तो सर्दी वहां पर भी है यूरोप में, लेकिन कनाडा के अंदर अक्सर जगहों के ऊपर जो है वहां पर, लेकिन इंग्लिश चैलेंज नहीं है वहां पर। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि जी कौन कहां अप्लाई करे। यहां पर मैं आपको पहले एक बात इन्फॉर्म कर दूं, दिमाग में रखिएगा कि ये जो पहला वीक है ना, ये जो पहला वीक आ रहा है फरवरी का, इस पहले वीक के अंदर जो 5 डेज हैं, 1 से 5 तक, ये इंशाल्लाह हम लोग लाहौर में हैं। लाहौर में जो मैंने काम करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपसे लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद मैं उस पर जो वर्किंग करूंगा वो तो करूंगा ही, ब्रीफ करूंगा वहीं पर आपको। वही डॉक्यूमेंटेशन जो मैं हार्ड कॉपी ले रहा हूं वो मैंने रिक्रूटमेंट कंपनीज को डायरेक्ट देनी है, ठीक है? वो भी फायदा हो जाएगा। तो उन लोगों से मैं मिल लूंगा मिलके, यानी कि एक ग्रुप शक्ल में मिल लेंगे। जो काउंसलिंग, प्राइवेट काउंसलिंग बुक हुई है, मुझे पता है मेरे इल्म में आ गई, जिन लोगों की काउंसलिंग बुक्स हो गई हैं, मेरे पास CV इनकी आ गई हैं, उनसे मैं अलग मिलूंगा, प्राइवेटली मिलूंगा, ठीक है? तीसरा काम भी मैंने करना है और वो ये कि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुलाकातें मेरी हो सके तो वो मेरी उनसे हो जाए। अब डिपेंड करता है कि आप लोग जो है उसको वो कर लें, तो फौरन कांटेक्ट करें ऑफिस से। और आज 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख को जो है ना, वो मेरी बर्थडे के हवाले से जो मैंने ऑप्शन देना है टिकटॉक में, वो मैं टिकटॉक में दे दूंगा। टिकटॉक के जो नए फॉलोअर्स हैं वो मेरी उस अपॉर्चुनिटी को भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग उसमें आ भी गए हैं, तकरीबन अच्छी खासी ऐड हुए हैं उसके अंदर, तो उनको फायदा होगा। अब कनाडा और यूरोप के अंदर कहते हैं विच इज बेटर। अब यूरोप के अंदर जो हमने रिकमेंडेशन निकाली है, हमारी टीम ने निकाली है, कहते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन में जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आपको वो इमिग्रेशन दें, लेकिन आपको वो जॉब दे देंगे स्वीडन में या जर्मनी में, ये बेस्ट है। आप यूरोपियन लैंग्वेज सीखने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको ये फायदा मिल सकता है। अगर आप लैंग्वेज से भागते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। कनाडा के लिए कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी करना चाहते हैं, फैमिली के साथ हमेशा के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो फिर कनाडा बेस्ट है। आपको आइल्स स्कोर के अंदर आना पड़ेगा, आपको आइल्स भी करना पड़ सकता है, और आपको CRS स्कोर के अंदर भी आना पड़ेगा। आपकी जो असेसमेंट है वो हमें करनी पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे ताकि उसे पता चल जाए कि आपका CRS स्कोर क्या है। अब ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जी मुझे आप असेसमेंट करके दें। हम उनको असेसमेंट करके देते हैं और अक्सर औकात हम उनको रिपोर्ट नहीं देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब वो हमें असेसमेंट हमसे करवा रहे हैं तो ना तो उन्होंने अपना ECA करवाया होता है, एजुकेशन इक्वलेंसी ली होती है, और ना ही उन्होंने जो है आइल्स किया हुआ होता है। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि हम अजम्पशन की बेस पर करें कि अगर उसका स्कोर 6 बैंड आ जाए इस क्वालिफिकेशन के साथ, अगर ECA कर ले तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो 7 बैंड ले लो तो क्या होगा, अगर वो 5 बैंड ले लो तो क्या होगा। तो हम उसको अजम्पशन बेस के ऊपर जाए। पता कि जब हमने ये बात लिखी है अपने हाथ से, तो वो रिपोर्ट तो नहीं मांग रहा वो, तो वो मैं उनको पर्सनली ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है ना। और ब्रीफिंग के अंदर बता देता हूं उसको कि आप करो, आप आइल्स अटेम्प्ट करो, 5 बैंड लाओ, 6 लाओ, 7 लाओ, करो।
या किसी को मैं कह देता हूं कि आप 7 लाओ, ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, या आप 6 तक तो जाओ, क्योंकि सीआरएस स्कोर हम काउंट कर रहे होते हैं कि अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो ये 3-4 ऑप्शन हमारी टीम कर लेती है, हम उस पर काम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट ऑप्शन मिले। अपनी जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल, कैनेडियन स्टाइल आपके पास सीवी होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, लिंक्डइन के अंदर आओ, जॉब फेयर्स में आओ, कम्युनिटीज के अंदर आओ, तमाम चीज़ों में घुसो, अपने आप को सब्सक्राइब करो जॉब के लिए, जॉब हासिल कीजिए, जॉब के लिए कम्युनिटीज में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, कंपनीज में डायरेक्ट घुस जाओ, कैरियर बॉक्स में घुस जाओ, हर जगह चले जाओ। मेहनत के बगैर नहीं हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से मेरी मुलाकात एज पर माई अवेलेबिलिटी कहीं पर भी हो जाएगी जहां पर हम होंगे, लेकिन फर्स्ट वीक जो है वो एक बार फिर लाहौर का है। और लाहौर का मतलब है, जब मैं लाहौर कहता हूं, मैं लाहौर का मतलब नहीं होता, मेरा लाहौर का मतलब है कि जो इस्लामाबाद गर्दनवा में रहते हैं वो भी जहमत कीजिए, 4 घंटे की बस पकड़े आ जाए। मैं नहीं आ सकता, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को काम करना होता है, मैंने अपना कोई काम साथी है नहीं। और उसके अलावा जो लाहौर है, लाहौर से मेरी मुराद फैसलाबाद है, मुल्तान है, भावलपुर है, गांव, खानियां, जो भी आपको नाम आते हैं वो तमाम के तमाम पूरा पंजाब को मैं एड्रेस कर रहा हूं। पूरी की पूरी 12 करोड़ की जो आवाम है वो मुझे सुन रही है, तो मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूं। आप कहीं पर भी हैं, रावलपिंडी में हैं, कहीं पर भी हैं, लाहौर की जहमत कीजिए फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा फ़ायदा उठाने वाले हैं इस पूरी जो 5 दिन की हमारी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।